नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं कोटा की खबर से, जहां एक और छात्रा ने खुदकुशी की है। ये जो मृतक छात्रा है वो जेईई मेंस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परीक्षा 31 जनवरी को होनी थी। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। छात्रा ने कथित सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मैं जेईई नहीं कर सकती इसलिए खुदकुशी कर रही हूँ। मैं लूजर हूँ, मैं सबसे खराब बेटी हूँ। सॉरी मम्मी पापा, यही आखिरी विकल्प है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि इस साल कोटा में खुदकुशी का ये दूसरा मामला है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने आप को इस इवेंट में 3000 विद्यार्थी शामिल हुए। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 2 विद्यार्थी और 1 टीचर ऑनलाइन जुड़े। पीएम ने छात्रों को दबाव से बचने के उपाय बताए, साथ ही माता पिता को भी सुझाव दिए। पीएम ने कहा, माता पिता बच्चों की तुलना दूसरे से न करें। बच्चों को सीख दी कि ईर्ष्या न करें। संगीत के शिक्षक माहौल अच्छा करें। परीक्षा से पहले मन को शांत रखें और परीक्षा हॉल में हंसी मजाक का माहौल रखें। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है, उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है, उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। उसकी एक सिस्टमैटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। परीक्षा में घबराहट का कभी कारण यह होता है, कभी लगता है समय कम पड़ गया, कभी लगता है कि अच्छा होता मैं वो क्वेश्चन पहले कर लेता। तो इसका उपाय यह है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, फिर मन से तय कीजिए कि किस आंसर में कितना मिनट मोटा मोटा मेरा जाएगा, और उसी प्रकार से अपना समय तय कर लीजिए। जब भी एग्जाम में लिखना होता है, इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर एग्जाम के लिए तैयार करना है तो मुझे अपने आप को लिखने के लिए भी तैयार करना है। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता, जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। पर पुणे से, जहां लखनऊ से आई एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक प्रेमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, पुणे में काम कर रही थी, उत्तर प्रदेश से थी। आरोपी को पकड़ लिया गया है। जांच में पता चल रहा है कि आरोपी को शक था कि उसकी जो प्रेमिका है उसका किसी और के साथ भी संबंध चल रहा था और इसी से नाराज होकर उसने हत्या की। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वंदना द्विवेदी पुणे के होटल में अपने दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि दोस्त ऋषभ निगम उसे जान से मारने के इरादे से आया है। 26 जनवरी को दोनों पिंपरी चिंचवड़ के हिंजेवाड़ी इलाके में एक होटल में रहे। 27 जनवरी को ऋषभ ने उसे 5 गोली मारी और होटल से निकल गया। हिंजोड़ी में लक्ष्मी चौक एरिया में एक ओयो लॉज है, वहाँ कुछ फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। उसके अनुसार हमारे एपीआई पंचायत स्पॉट पे गए तो वहाँ एक ट्विन हाउस करके एक लॉज है,
उस लॉज में रूम नंबर 306 में वहाँ के एक लड़की का एक बॉडी मिला है। उसके हिसाब से वो चेक किया, वहाँ का सीसीटीवी रजिस्टर चेक किया तो उसका नाम वंदना द्विवेदी करके है और एक लड़का वहाँ से कल रात 9:30 बजे 10 बजे वहाँ से जाते हुए सीसीटीवी में दिखा। उसका नाम जो है वो ऋषभ निगम है। दोनों का रजिस्ट्रेशन वो उस रूम में हुआ था 306 में। तो हमारा जो प्राइम सस्पेक्ट है वो ऋषभ निगम करके लड़का है। ऋषभ की तलाश में पुलिस जुट गई और उसका लोकेशन ट्रेस कर नवी मुंबई पुलिस की नाकाबंदी में पकड़ लिया गया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आया है सामने कि ये दोनों भी युवती और ये युवक लखनऊ के रहने वाले हैं और ये लड़की है वो इन्फोसिस में काम कर रही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके, और ये जो लड़का है वो छोटा मोटा काम करता है लखनऊ में। 25 तारीख को यहाँ आया था और उसने होटल बुक किया, उसको अरेस्ट किया गया है। कई सालों से वो रिलेशन में थे ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया और उसके कैरेक्टर में कुछ डाउट था उसको, ये वजह है। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आया है। पुलिस के मुताबिक जब मृतका जयपुर में काम करती थी तब उसका अपने दोस्त से झगड़ा हुआ था और उसके बाद से ही दोनों के रिश्तों में दरार आई थी। उसके बाद से लड़की ने लड़के से बात करना कम कर दिया था और इस बीच वो पुणे आ गई। तभी से नाराज ऋषभ ने उसकी हत्या का प्लान बनाया और पिंपरी चिंचवड़ आकर मिलने के बहाने होटल में बुलाकर होटल के कमरे में ही उसे 5 गोलियां दाग दी। पिंपरी चिंचवड़ से जैद और मुंबई से कैमरा में राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच बंगाल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि देश में 1 हफ्ते के अंदर CAA लागू हो जाएगा। इसको लेकर अब सियासी घमासान तेज है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये मोदी सरकार का हथकंडा है। देखिए रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर 7 दिन के अंदर कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक हथकंडा बताया है। उनका कहना है उनकी सरकार पहले से ही शरणार्थियों को नागरिकता दे चुकी है। ये बात उन्होंने कूच बिहार की एक बैठक में कही। राजवंशी बंधुरा अपना तो इतिमধ্যেই नागरिक, जिन्होंने NRC के खिलाफ लड़ाई लड़ी अब वे CAA चिल्ला रहे हैं। ये राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है, उन्हें राशन मिलता है, वे स्कूल जाते हैं, छात्रवृत्ति, शिक्षाश्री और हर योजना मिलती है, ठीक इसलिए क्योंकि वे नागरिक हैं। ममता का बयान तब आया जब केंद्र CAA लाने की तैयारी में लगा हुआ है। अगले 7 दिनों में CAA लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले ही इन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल की जा सकती है। नागरिकता लेने के लिए इस पोर्टल में आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने बिना वीजा भारत में प्रवेश किया था। पूरी प्रक्रिया आसान होगी और आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। CAA की जरूरत भी नहीं है और CAA यहाँ लागू भी नहीं होगी पश्चिम बंगाल में। साफ सुथरा भाषण दे के फायदा नहीं है कुछ। आप इसमें खुद को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि जो नागरिक है उसको दोबारा कोई नागरिकता नहीं देता है। किसी धर्म विरोधी कानून नहीं बनाया गया, बल्कि वो राष्ट्र के हित में, जनहित के हित में लोगों को के लिए ये कानून बनाया गया और वो लागू करने पे उसका बाकायदा सर्वे होगा, सर्वेक्षण होगा। CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को नागरिकता मिलेगी। ये कानून दिसंबर 2019 में संसद में पास हुआ था। संसद में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि इसके बाद कानून के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था। तब 9 राज्यों ने कहा था कि वो उसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार शामिल थे। लेकिन अब इनमें बीजेपी की सरकार आ चुकी है, इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ मुश्किल नहीं होगी, लेकिन गैर बीजेपी राज्यों में इसका विरोध हो सकता है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।
मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार की अधिसूचना का विरोध सरकार के भीतर ही होने लगा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के अलावा शिंदे सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने इसे रद्द करने की मांग की है। ओबीसी समाज ने शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने की बात कही है और ये घोषणा किस तरह से शिंदे सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है, आपको दिखाते हैं रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में। मराठा आरक्षण की अधिसूचना को लेकर अब सरकार के भीतर ही तलवारें खिंच गई है। शिंदे सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि ये ओबीसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। भुजबल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि इस मुद्दे पर वह आवाज उठाएंगे, भले ही उनको मंत्री पद भी छोड़ना पड़े। अगर हमको मंत्री पद का डर था तो हम इतने खुलेआम से तो नहीं बोलते ना। अब मंत्री पद तो आता है और जाता है, मगर मैं ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ के रहूंगा। क्या शायद वो विधायक हो ना हो, मंत्री हो ना हो, हमें कोई चिंता नहीं। मैं 35 साल का ये व्रत मैंने हाथ में लिया, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा आपसे जिसको जो करना है वो करे। भुजबल अकेले ही नहीं है जो मराठा आरक्षण के इस ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी सरकार के इस कदम को गलत बताया है। राणे ने एक्स पर लिखा है कि मराठा समाज को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के फैसले से मैं असहमत हूँ। इस फैसले से ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़े मराठा समाज की छवि को नुकसान होगा और ओबीसी समाज के आरक्षण को भी नुकसान होगा। दरअसल मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन वापस लेने के लिए शर्त रखी थी कि अगर सरकार अधिसूचना जारी करे कि जिन मराठाओं के पास कुणबी होने के प्रमाण पत्र है, उनके सगे संबंधियों को भी ओबीसी प्रमाण पत्र मिलेगा। उधर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो छगन भुजबल की गलतफहमियों को दूर करेंगे। यामध्ये कुठल्याही ओबीसी समाजावर, इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही। ओबीसी समाज को आरक्षण का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। छगन भुजबल की गलतफहमियों को हम दूर करेंगे। त्यामुळे छगन भुजबल आमचे सहकारी मंत्री आहेत। जानकार मानते हैं कि सरकार ने अधिसूचना का ड्राफ्ट जो जारी किया है, जिसमें सगे संबंधियों को भी इसमें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, इसमें अब तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सगे संबंधियों की परिभाषा क्या होगी। इतना ही नहीं तो बड़ा सवाल ये भी है कि संविधान की कसौटी पर क्या वाकई में मराठाओं को ओबीसी के तहत इस तरह से आरक्षण दिया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी समाज के मन में पैदा हुआ डर सरकार के लिए नया सिरदर्द साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इससे कैसे रास्ता निकाल पाती है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आर्थिक राजधानी मुंबई का मौसम अजीब हो चला है। दोपहर के दौरान तेज गर्मी और रात के दौरान सिहरन, करीब तापमान में 18 डिग्री का अंतर दिख रहा है। दिन और रात में मुंबई वासियों की सेहत पर यह भारी पड़ रहा है, खासतौर से बच्चों की सेहत पर प्रभाव दिख रहा है। अस्पतालों में इनकी संख्या बढ़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। माया नगरी मुंबई का मौसम अजीब हो चला है। दोपहर 34 से 35 डिग्री में तपती हुई और रातें 16 से 17 डिग्री सेल्सियस में सिहरती हुई। करीब 18 डिग्री का ये फासला मासूमों पर भारी पड़ रहा है। मुंबई शहर में मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से बदला है कि अस्पतालों में वैसे मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है जो कि वायरल इन्फेक्शन और सांस की दिक्कतों से ग्रस्त हैं। खासतौर से बच्चों पर, नन्हे बच्चों पर, नवजातों पर इसका असर दिख रहा है। मुंबई के जाने माने केजे सुमैया अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड में 2 आईसीयू वार्ड है, यहाँ पर कुल 16 बेड्स हैं। इस आईसीयू वार्ड में कुल 8 बेड्स हैं और आप देख सकते हैं ये पूरा आईसीयू वार्ड फुल है। ये नन्हे बच्चे यहाँ पर सांस की दिक्कतों वाले मरीज हैं और जो दूसरे वार्ड में भी मरीज हैं वहां पर भी 90% बेड भरा हुआ है। तो ऐसे मरीजों की संख्या बीते 20 से 25 दिनों में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पर हालत और ज़्यादा ख़राब है क्योंकि दूसरे अस्पतालों से रेफर करके गंभीर मरीज यहीं भर्ती होते हैं। मुंबई के केजे सुमैया हॉस्पिटल के इस आईसीयू वार्ड में भर्ती सभी मरीज सांस की दिक्कत वाले हैं। 7 महीने के इस नवजात में फैला इन्फेक्शन इसके दिल तक पहुँच चुका है। 16 आईसीयू बेड्स है हॉस्पिटल में से, जिसमें से 15 पेशेंट्स हमारे आईसीयू में एडमिटेड हैं, जिसमें से 14 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। उनमें से मैक्सिमम पेशेंट का जो प्राइमरी फोकस इज़ द रेस्पिरेटरी फोकस। रेस्पिरेटरी रेट उनका बहुत हाई, सैचुरेशन ना मेंटेन करना, फास्ट ब्रीदिंग करके ही आए हैं। जब हम लोग बाकी के इन्वेस्टिगेशन भेज रहे हैं तो उसमें हमें पता लग रहा है कि हार्ट भी इन्वॉल्व है और कुछ बेबी को ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया, मतलब सैचुरेशन
ना मेंटेन करने की वजह से उनको जो ब्रेन में नुकसान हुआ है वो पेशेंट्स भी हम लोग देख रहे हैं। उनको वेंटिलेटर की सपोर्ट काफ़ी लंबा टाइम तक लगता है। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से मतलब बेसिकली ये जो निमोनिया है वो वायरस की वजह से हुआ है। तो ये बोल सकते हैं कि ये वायरस की जो ग्रोथ है ये इसको हम लोग उससे देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह में शायद ये वायरस ज़्यादा ग्रोथ पे है, इसलिए ये बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। मुंबई में दोपहर और रात के तापमान में करीब 16 से 18 डिग्री का अंतर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी महीना कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कश्मीर पे आया है, तो इसके वजह से 2 दिन के लिए जो बढ़े हुए तापमान आपको दिखाई देंगे और 2 दिन के बाद जो आप आंकड़े देख रहे हो 18 और 32 33 वो 16 17 और 31-32 के आसपास आएंगे। जनरली दिसंबर एंड और जनवरी बिगनिंग में थोड़े से टेम्परेचर डाउन होते हैं, लेकिन इस साल हमने देखा है कि पूरा दिसंबर और जनवरी भी निकल जा रहा है, लेकिन इतना टेम्परेचर में गिरावट नहीं दिखाई दी। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सीजनल पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसे हम लोग थोड़ा सा बोल सकते हैं इसके बारे में। और महाराष्ट्र का सर, अक्रॉस महाराष्ट्र हमने क्या पैटर्न देखा है इस बार? अक्रॉस महाराष्ट्र भी जो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर होने चाहिए उससे थोड़े से अबव नॉर्मल का हमने ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया था, और थोड़ा सा अबव नॉर्मल यानी कि 2 डिजिट में टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं, सिंगल डिजिट में हार्डली टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तापमान में 10 डिग्री से ज्यादा का अगर अंतर हो तो लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ता है। वायरल इन्फेक्शन होता है, सांस की दिक्कतें होती हैं, इसका जोखिम बढ़ जाता है। खासतौर से जो कमजोर वर्ग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मुंबई में लगातार मौसम का बदलता रुख मौसम विभाग के लिए भी पहेली बना हुआ है। मुंबई में फिलहाल हेल्थ अलर्ट जारी है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बॉक्स ऑफिस पर कितनी ऊंची रही फाइटर की उड़ान, दिखाएंगे इस पर आपको रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।